बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 10th क्लास न्यू बुक। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। इस क्वेश्चन में हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म बनानी है। पार्ट 1 है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा। तो रियल को रियल से ऐड कर देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड कर देंगे। 2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 5 और 5 आयोटा ये और जी आयोटा ये। इसमें से जो आयोटा है वो कॉमन आ रहा है, 5 माइनस जी आ जाएगा। तो ये जो हमारी फॉर्म बन गई है, ए 5 है प्लस बी जो है यहाँ पे 5 माइनस जी, साथ में आयोटा आ गया है। सेकंड पार्ट है 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। इसमें सबसे पहला स्टेप है कि ब्रैकेट ओपन कर लेनी है। 16 माइनस 3 आयोटा 9 प्लस 2 आयोटा। ओके, रियल को रियल से ऐड कर दें। 16 प्लस 9 25 और माइनस 3 में से 2 को माइनस किया तो माइनस आयोटा आ जाएगा। ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म बन गई है। पार्ट नंबर 3 है 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस 3 आयोटा। तो सबसे पहला स्टेप है कि ब्रैकेट्स आपने ओपन कर देनी है। 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। तो 9 में से 7 को माइनस किया तो 2 और माइनस 2 प्लस 3 आयोटा में से आयोटा बच गया। 3 में से 2 को माइनस करें तो ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म बन गई है। इसी तरह पार्ट 4 है 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 माइनस 7 आयोटा। तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 प्लस 7 आयोटा। तो 11 में से 9 को माइनस किया 2, 9 और 7 16 आयोटा। ओके, नेक्स्ट पार्ट है 5 पार्ट देखें कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। दो ब्रैकेट्स 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। तो इनको सिंपली मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 2s are 6, 3 3s are 9 आयोटा माइनस का 4 2s are 8 आयोटा, 4 3s are 12 आयोटा। आयोटा स्केयर आ जाएगा। 6 एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस 9 में से 8 आयोटा को जो प्लस किया तो माइनस आयोटा बच जाता है क्योंकि ये माइनस का 9 है। ओके, 12 एज इट इज़। आयोटा स्केयर की जगह -1 लगाया है क्योंकि आप जानते हैं कि जो आयोटा स्केयर होता है वो -1 के बराबर होता है। ओके, 6 एज इट इज़, आयोटा एज इट इज़ और माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, साथ में ये 12 आ जाएगा। 12 और 6 18 माइनस आयोटा। पार्ट नंबर 6 है 5 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 3s are 15, 5 4s are 20 आयोटा। 5 4s are 20 आयोटा, 2 3s are 6 आयोटा माइनस का और माइनस माइनस प्लस 2 4s are 8 आयोटा। आयोटा का स्केयर आ जाएगा। 15 एज इट इज़, माइनस का 20 माइनस का 6। याद रखना है कि आयोटा आयोटा ही आपस में प्लस माइनस होते हैं। तो माइनस का 26 आयोटा। आयोटा स्केयर जो है -1 के बराबर है, 8 एज इट इज़। तो 15 माइनस 26 आयोटा माइनस 8। 15 में से 8 को माइनस किया और तो 7 आ गया। 7 माइनस 26 आयोटा, ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म है। इसके बाद पार्ट नंबर 7 है 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 आयोटा। तो डिवाइड है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 आयोटा। तो सबसे पहले हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज जो है आप जानते हैं कि जो नीचे डिनोमिनेटर होता है इसको मल्टीप्लाई करना होता है और डिवाइड करना होता है साइन चेंज करके। सेंटर में जो साइन होता है उसको चेंज करना होता है। तो 2 माइनस 4 आयोटा, 2 प्लस 4 आयोटा, 2 प्लस 4 आयोटा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें मैंने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया है। नेक्स्ट में ये है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s are 6,
3 4 ज़ार 12 आयोटा, 5 2 ज़ार 10 आयोटा और 5 4 ज़ार 20 आयोटा आ जाएगा। इसके बाद ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा यहाँ पर। ए स्केयर यानी 2 का स्केयर माइनस 4 आयोटा का होल स्केयर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं 6 एज इट इज़, 2 आयोटा, 12 में से 10 को निकाला तो 2 आयोटा माइनस 20 एज इट इज़, और आयोटा स्केयर जो है वो -1 के बराबर है। ओके, 2 का स्केयर 4 माइनस 4 का स्केयर 16, साथ में आयोटा स्केयर आ जाएगा। 6 एज इट इज़, 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस 24 और 16 आयोटा स्केयर साथ में आ जाएगा। ओके, 20 और 6 26, साथ में 2 आयोटा, 4 एज इट इज़, माइनस 16 और आयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा। लास्ट स्टेप ये है कि 26 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस माइनस प्लस 16, तो 26 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 20, ये इसकी ये फॉर्म बन जाएगी। बल्कि आप इसको ये भी बना सकते हैं कि 26 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 20, तो कटिंग हो जाएगी तो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म आ जाएगी। ये देखें 26 बाई 20 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 20, तो इसको मैंने अलग अलग डिवाइड करवा लिया, 2 पे कट किया है। 2 13 ज़ार 26, 2 10 ज़ार 20 और 2 1 ज़ार 2 और 2 10 ज़ार 20 आ जाएगा। ये इसकी a प्लस बी आयोटा की फॉर्म है। पार्ट नंबर 8 है 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 आयोटा, तो डिवाइड है। अगेन हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे, इसको डिनोमिनेटर में ले गए हैं, फिर इसको रेशनलाइज करवाएंगे। तो 6 माइनस 3 आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके साइन चेंज करेंगे, 6 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 आयोटा, ये रेशनलाइजेशन है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया है। तो 5 6 आर 30, 5 3 ज़ार 15 आयोटा, 2 6 ज़ार 12 आयोटा, 2 3 ज़ार 6 आयोटा का स्केयर, ये आयोटा जो है 6 आयोटा का स्केयर हो जाएगा। नीचे सिमिलरली फार्मूला बन रहा है, आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्केयर माइनस बी स्केयर। ओके, 30 जो है एज इट इज़ आ जाएगा 15 आयोटा, और 12 आयोटा जो है 27 आयोटा, प्लस 6 एज इट इज़, और आयोटा स्केयर जो है -1 के बराबर होता है। 6 का स्केयर 36, 9 का 3 का स्केयर 9, और साथ में आयोटा स्केयर आ जाएगा, क्योंकि ये स्केयर जो है आयोटा के ऊपर है, 3 के ऊपर भी है। ओके, 30 एज इट इज़, 27 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 6, 36 माइनस 9 एज इट इज़, और आयोटा स्केयर जो है वो -1 के बराबर है। 30 में से 6 को माइनस किया तो 24 प्लस 27 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 9 36 एज इट इज़ आ जाएगी। ओके, इसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है 24 प्लस 27 आयोटा डिवाइडेड बाई 45 आ जाएगा। 36 प्लस 9 किया तो 45, इसको अलग अलग डिवाइड करवा लेंगे। 24 डिवाइडेड बाई 45, 27 डिवाइडेड बाई 45, और इसकी कटिंग कर देंगे, 3 के टेबल पे भी हो जाती है। और 8/15 प्लस 3/5 आयोटा a प्लस बी की आयोटा की फॉर्म बन गई है ये। नंबर 2 है राइट एडिटिव इन्वर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर्स के एडिटिव इन्वर्स निकालने हैं। तो पहला पार्ट है 3 प्लस 2 आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको हम लेट ले लेते हैं z के। z इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, और एडिटिव इन्वर्स ऑफ z इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, और इसके साइन चेंज कर देंगे सिंपल से। प्लस का 3 था, माइनस का 3 हो जाएगा, और प्लस का 2 आयोटा था, माइनस का 2 आयोटा हो गया है। तो ये एडिटिव इन्वर्स है, सिंपली साइन चेंज करनी है, सिंपल सा मेथड है, आसान सा मेथड है। ओके, अगर हम इसको चेक करें तो z प्लस माइनस z, एडिटिव इन्वर्स को माइनस z से रिप्रेजेंट करते हैं, और z की वैल्यू जो है ये सवाल जो था माइनस z की वैल्यू ये, तो इसकी ब्रैकेट ओपन करें तो 3 से कैंसिल, 2 आयोटा से कैंसिल, तो आंसर 0 आ जाएगा। ये इसकी चेकिंग हो गई।
हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये एडिटिव इन्वर्स मालूम करना था इस क्वेश्चन में, सिंपली वन स्टेप में। ओके, पार्ट 2 में 4 माइनस 3 आयोटा, लेट z इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ z माइनस 4 प्लस 3 आयोटा। प्लस का 4 है, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 आयोटा है, प्लस का 3 आयोटा हो जाएगा। ओके, पार्ट 3 है 5 माइनस 7 आयोटा, लेट z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 7 आयोटा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ z इज़ इक्वल टू माइनस का 5 प्लस 7 आयोटा। साइन चेंज करनी है जस्ट। ओके, लास्ट पार्ट है माइनस 2/3 प्लस 5/4 आयोटा, लेट z इज़ इक्वल टू माइनस 2/3 प्लस 5/4 आयोटा। एडिटिव इन्वर्स हम लेंगे इस z का, तो 2/3 माइनस 5/4 आयोटा, इसके साइन चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर दिए जा रहे हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो ये भी उसी तरह का ही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम इसको लेट ले लेंगे, z बराबर है 4 प्लस 5 आयोटा। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z, तो इसको हम बाई की फॉर्म में ले जाएंगे, 1/4 प्लस 5 आयोटा। ओके, इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z को हम z इन्वर्स इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये हमारी वैल्यू है 1/4 प्लस 5 आयोटा। ओके, ये जो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। 1/4 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5 आयोटा। इसके साइन चेंज करने होते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, और मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 आयोटा और a प्लस बी a माइनस बी, ये आइडेंटिटी नज़र आ रही है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, और नोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, साथ में आयोटा स्क्वायर। 4 माइनस 5 आयोटा नोमिनेटर में एज इट इज़, और 16 एज इट इज़, 25 भी एज इट इज़। आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा। 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 प्लस 25 इज़ इक्वल टू 41। ओके, इसको हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में बना लेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 41 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 41 और साथ में आयोटा। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की। पार्ट नंबर 2 है 6 प्लस 2 आयोटा, उसको लेट ले लेंगे, z इज़ इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इज़ इक्वल टू इसको 1/6 प्लस 2 आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z को इस तरह से लिख लेंगे, और साथ में ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे, इसको रेशनलाइज करवाएंगे। 1/6 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 आयोटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 माइनस 2 आयोटा, और a प्लस बी a माइनस बी, ये आइडेंटिटी है, इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में बना लेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, 6 माइनस 2 आयोटा नोमिनेटर में एज इट इज़ आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस और 4 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 के बराबर होता है, और माइनस माइनस क्या है +4 है। ओके, 6 माइनस 2 आयोटा 36 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 40। ओके, इसको अलग अलग डिवाइड करवा देंगे, 6 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 40, इसकी कटिंग करेंगे तो 2 से 3 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 1/22 से कटिंग करने से ये आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 3 है 7 माइनस 3 आयोटा, इसको लेट ले लेंगे, z इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z लेंगे इसका, तो z इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/7 माइनस 3 आयोटा, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z है। ओके, इसको अब तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और इसको रेशनलाइज कर लेंगे, 1/7 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 आयोटा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये एज इट इज़ आ जाएगा, और ये आइडेंटिटी है a माइनस बी a प्लस बी, तो 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके,
7 + 3 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है -1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 9। ओके, 7 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 + 9 जो है 58 हो जाएगा, और जी इनवर्स आपकी लेफ़्ट साइड पे चल रहा है = 7 डिवाइडेड बाय 58 + 3 डिवाइडेड बाय 58, साथ में आयोटा आ जाएगा। ये इसका आंसर है फाइनल। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है, √5 - 4 आयोटा, लेट जी ले लेंगे इज़ इक्वल टू √5 - 4 आयोटा, और टेकिंग इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जी इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/5 √5 - 4 आयोटा। इसको बाई की फॉर्म में लिखते हैं, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे और a + b आयोटा की फॉर्म में ले जाएंगे। तो ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस प्लस आ जाएगा। ओके, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे नोमिनेटर में, और a - b a + b ये आइडेंटिटी है, a² - b² यानी √5 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर। नोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर। नोमिनेटर एज इट इज़ 5 - 16 आयोटा स्क्वायर -1, नोमिनेटर एज इट इज़ 5 - +16। ओके, √5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 21, 16 + 5 21, एंड 5 √5 डिवाइडेड बाय 21 + 4 डिवाइडेड बाय 21, साथ में आयोटा आ जाएगा। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। साथ में यहाँ पे z -1 यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z लेफ़्ट साइड पर चल रहा है साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ z1 बराबर है 2 + 5 आयोटा, z2 बराबर है 1 - 3 आयोटा, और z3 इज़ इक्वल टू 2 + आयोटा, देन वेरीफाई डैट z1 + z2 इज़ इक्वल टू z2 + z1। यानी हमने इसको प्रूफ करना है, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह आप समझ सकते हैं। तो z1 की वैल्यू और z2 की वैल्यू को ऐड करेंगे, यहाँ पर z2 + z1 की वैल्यू को ऐड करेंगे। ओके, z1 की वैल्यू जो है 2 + 5 आयोटा है ये वाली, और z2 की जो वैल्यू है 1 - 3 आयोटा ये। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 1 3, 5 आयोटा में से 3 गया तो 2 आयोटा आ जाएगा। इस साइड पे राइट साइड पे देख लेते हैं, z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा, और z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा। 1 + 2 3, और -3 आयोटा, 5 में से -3 गए 2 आयोटा। आपने ये बात याद रखनी है, रियल को रियल के साथ ऐड करना है, और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप देख सकते हैं 3 + 2 आयोटा इज़ इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, प्रूव हो गया। ओके, सिमिलरली पार्ट 2 है, इसमें z1 मल्टीप्लाई हो रहा है z2 से, और यहाँ पे z2 जो है z1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो z1 की जो वैल्यू है वो पहले रखेंगे, 2 + 5 आयोटा इंटू 1 - 3 आयोटा। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s are 2, 2 3s are 6 आयोटा, 5 1s are 5 आयोटा, 5 3s are 15 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर साथ में आ जाएगा। ओके, 2 एज इट इज़, 5 में से 6 को माइनस किया, माइनस आयोटा, 15 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। ओके, माइनस माइनस प्लस 15 और 2 17 माइनस आयोटा। राइट हैंड साइड है, z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा, z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, z2 और z1 की वैल्यू को, 1 × 2 2, 1 × 5 आयोटा, 3 2s are 6 आयोटा, और 3 5s are 15 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है -1 है, और 5 प्लस का 5 आयोटा में से -6 किया तो माइनस का आयोटा, माइनस माइनस प्लस 15 और 2 17 माइनस आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट है, z1 + z2 इंटू 1 प्लस z3, z1 प्लस इंटू z2 + z3। ब्रैकेट में जो वैल्यू दी गई जा रही है इसको पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी।
ओके, हम Z1 की वैल्यू जो है पहले लिखते हैं Z1 2 + 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा और Z3 की वैल्यू है 2 + आयोटा। सॉल्व पहले जो है ब्रैकेट की वैल्यू को करेंगे। 2 + 1 3, 5 में से 3 को गया 2 आयोटा, ब्रैकेट बाद +2 + आयोटा आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 + 2 आयोटा +2 + आयोटा, 3 और 2 5 आयोटा और 2 और आयोटा जो है 3 आयोटा हो जाएगा। राइट साइड को लेंगे Z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा, ब्रैकेट में Z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा प्लस Z3 की वैल्यू 2 + आयोटा। इस ब्रैकेट की वैल्यू को पहले सॉल्व करेंगे। 1 और 2 3 और माइनस का 3 आयोटा में से एक आयोटा को प्लस किया तो माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा। ओके, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। 2 + 5 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा, 3 और 2 5, 5 में से 2 को किया माइनस किया तो 3 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू प्रूव्ड हो चुकी हैं ये वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है Z1 Z2 × Z3 इज़ इक्वल टू Z1 × Z2 Z3। ये अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे Z2 से, जो उसका आंसर आएगा उसको Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलर पहले ब्रैकेट की वैल्यू जो है Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो उसकी से आंसर आएगा उसको Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, Z1 की जो वैल्यू है 2 + 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा। इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, साथ Z3 की वैल्यू भी राइट करेंगे साथ साथ। ओके, 2 1 = 2, 2 3 = 6 आयोटा, 5 1 = 5 आयोटा, 5 3 = 15 आयोटा स्केयर। आयोटा 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 का स्केयर। ओके, आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है -1 है। ओके, 2 एज इट इज़ और 6 में से 5 को माइनस किया तो आयोटा आ जाएगा। ओके, ये माइनस है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, साथ में 15, 2 - आयोटा प्लस 15। ओके, 2 + 15 जो है 17 हो जाएगा, साथ में माइनस आयोटा। ओके, 7 - आयोटा इंटू 2 + आयोटा, इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। 17 2 = 34, 17 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई 2, 2 आयोटा माइनस का, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्केयर, साथ माइनस का ये वाला। ओके, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है। 34 एज इट इज़, 15 में से 2 को 17 को 2 में से माइनस किया, 15 आयोटा। ओके, माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, 15 आयोटा साथ में 34। ओके, 1 + 34 इज़ इक्वल टू 35, साथ में 15 आयोटा। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। अब हम राइट साइड को हल करेंगे, तो पहले ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। Z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा, Z3 की वैल्यू 2 + आयोटा, 1 × 2 2, 1 × आयोटा आयोटा, -3 × 2 3 2 = 6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। ओके, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है और आयोटा में से 6 को माइनस किया क्योंकि आयोटा के साथ जो इसका कोफिशिएंट है वो 1 है। 1 - 6 किया तो -5 आयोटा आ जाएगा। 2 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस और 2, ये -5 आयोटा प्लस 3। ओके, 3 और 2 5 -5 आयोटा एज इट इज़। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 = 10, 2 5 = 10 आयोटा, 5 5 = 25 आयोटा, 5 5 = 25 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है और 10 एज इट इज़, 25 में से 10 को माइनस किया तो 15 आयोटा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, 25 और 10 जो है 35, 15 एज इट इज़। तो लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वो इक्वल हो चुकी है, प्रूव हो चुका है। पार्ट नंबर 5 है Z1 प्लस इंटू -Z1। इसका मतलब ये है कि आपने इसको जब ऐड करना है -Z1 से पहले Z1 बना लेना है माइनस का, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 0। ओके, फिर यहाँ पे -Z1 को ऐड करना है Z1 के साथ ही, तो इसको जब इससे ऐड करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस है तो एडिटिव इन्वर्स होगा, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 0। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। Z1 की वैल्यू है 2 + 6 5 आयोटा प्लस और ब्रैकेट मैंने स्केयर बना लिए माइनस और इंटू 2 + 5 आयोटा Z1 की वैल्यू, ये माइनस है, इन साइड इसको इसकी साइन को चेंज कर देगा। 2 + 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस। ओके, ये भी माइनस है तो 5 आयोटा, 2 2 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, आंसर 0 आ गया, 0 ही लाना था। इसके बाद ये वाली साइड है
तो माइनस Z1 की वैल्यू माइनस ये Z1 की वैल्यू मैंने पहले लिखी है 2 + 5 आयोटा प्लस Z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा। ओके, इस माइनस को इनसाइड अप्लाई किया, -2 - 5 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा, 2 कैंसिल, 5 और 5 आयोटा कैंसिल, आंसर 0 आ गया। इन दोनों को प्रूव करना था कि आंसर 0 आ जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ 1 + आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमने इसकी वैल्यू लिख ली है, क्वेश्चन लिख लिया है 1 + आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + आयोटा y। इसको हम रेशनलाइज़ करेंगे, 1 + आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा है, इसको रेशनलाइज़ करेंगे 2 + आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा, इसको वैल्यू को साथ एज इट इज़ लिखेंगे और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। ये मैंने आइडेंटिटी यूज़ की है a² + b² + 2ab। ओके, साथ में 2 + आयोटा एज इट इज़, नीचे एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है a - b, a + b वाली, a² - b², तो 2 2s are 4 आयोटा आयोटा का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 1 एज इट इज़ और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, साथ में 2 आयोटा एज इट इज़। ओके, ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई और 4 माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होती है -1, तो -1 और ये माइनस प्लस का 1 हो गया, साथ में 1 आ जाएगा। ओके, 1 प्लस ये -1 है आयोटा स्क्वायर की जगह, और ये 2 आयोटा और 2 + आयोटा एज इट इज़। ओके, यहाँ पे 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 - 1 + 2 आयोटा, ये वैल्यू एज इट इज़, नीचे 4 + 1 5, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो साथ में सिर्फ 2 आयोटा बच जाएगा और साथ में ये वैल्यू। ओके, 2 आयोटा 2 + आयोटा डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x + आयोटा y चल रहा है। तो 2 2s are 4 आयोटा, 2 आयोटा का स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में 5 है, ये वैल्यू एज इट इज़। ओके, 4 आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5, इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, 2 डिवाइडेड बाय 5, सेंटर में माइनस आ जाएगा, x + आयोटा y। इसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी को। तो रियल इसमें 2/5 है और यहाँ पे रियल x है, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर जो है 4/5 है, यहाँ पे y है। तो इस तरह से हमारे पास x इज़ इक्वल टू -2/5 और y इज़ इक्वल टू 4/5 आंसर आ जाएगा। हमने इसमें x और y की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ 2x + आयोटा y इंटू 1 - आयोटा इज़ इक्वल टू 4 + 2 आयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन की तरह ही इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, 2x + आयोटा y इंटू 1 - आयोटा इज़ इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, जिस तरह ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया जाता है, 2x × 1 2x, 2x × आयोटा, साथ में आयोटा आ जाएगा, आयोटा y × 1 आयोटा y, और आयोटा y × आयोटा आयोटा स्क्वायर y आ जाएगा, ये एज इट इज़। ओके, 2x आयोटा आयोटा y, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, y पुट कर देंगे, साथ में माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा, बाकी वैल्यू जो है वो एज इट इज़ स्टेप में आ जाएंगी, 4 + 2 आयोटा। ओके, 2x और ये जो y है इसको हमने इस तरह इकट्ठा कर लिया है, और इमेजिनरी नंबर जो है माइनस आयोटा वो कॉमन ले लिया है इसमें से और इसमें से, और 2x - y लिख लिया है इसमें से। ये प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस आयोटा कॉमन लिया है। राइट साइड पे ये वैल्यू एज इट इज़ चल रही है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कंपेयर करवाएंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी नंबर। तो रियल जो है यहाँ पे 2x + y है, तो यहाँ पे 4 है, 2x + y इज़ इक्वल टू 4, और यहाँ पे इमेजिनरी नंबर जो है 2x - y, रियल नंबर 2x - y इज़ इक्वल टू 2 है, -2x - y इज़ इक्वल टू 2। इसको बस सॉल्व करेंगे, इसकी ब्रैकेट को मैंने माइनस इनसाइड अप्लाई कर दिया, -2x + y इज़ इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ओके, एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, सिंपली 2x + y इज़ इक्वल टू 4 और माइनस का 2x + y इज़ इक्वल टू 2।
ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, वाई बाई 2 वाई, 4 + 2 6 और 2 जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 2 3 * 6, वाई की वैल्यू आ जाएगी। वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ वाई पुट इन 1, 2x + 3 = 4, 2x 3 वहाँ जाके माइनस हो गया, 4 - 3 1, और 2 जो है 1 के नीचे जाके डिवाइड हुआ तो x = 1/2। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, x = 1/2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a and b if a + b iota into 1 + 3 iota is equal to -8 + 11 iota। तो देखते हैं कि किस तरह से इसकी a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थे, उसमें x और y की वैल्यू फाइंड करते थे कंपेयर करवा कर रियल और इमेजिनरी नंबर्स। इसमें भी a और b की वैल्यू को रियल और इमेजिनरी नंबर्स को कंपेयर करवा कर फाइंड आउट करेंगे। ओके, पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं a को 1 से, a मल्टीप्लाई 3 आयोटा आ जाएगा, b आयोटा मल्टीप्लाई 1 b आयोटा, b को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3b आयोटा स्केयर आ जाएगा, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है। कि बाकी तमाम वैल्यू जो है एज इट इज़ आ जाएगी, और a + 3 a आयोटा प्लस b आयोटा और प्लस माइनस -3b। ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स को इकट्ठा करेंगे, a - 3b। ओके, यहाँ पे ये दोनों इमेजिनरी नंबर्स हैं, आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, 3a + b = ये एज इट इज़ साथ चलता हुआ आ रहा है। तो नेक्स्ट टर्म में रियल एंड कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, a - 3b = -8 और 3a + b = 11। ओके, कंपेयर करवाते हुए आयोटा को साथ नहीं लिखते हैं। ओके, ये जो वैल्यूज़ हैं इक्वेशन, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाय 3 विद इक्वेशन 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 3a - 3b = -24 और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब सब्ट्रैक्ट करवा लिया है इक्वेशन 2 और 3 को, तो 3a - 9b = -24 और इस इक्वेशन 2 को मैंने यहाँ लिख लिया। 3a प्लस का b = 11, साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 9 माइनस का b -10b माइनस का 24 माइनस का 11 35, साइन चेंज होने से साइन चेंज हो गए हैं, सब्ट्रैक्ट होने से साइन चेंज हो गए हैं। -10b = -35 और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 10b = 35, b यहाँ पे और 10 जो है 35 से नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। आप 5 के टेबल पे इसको काट सकते हैं, 5 7s are 5 2s are। द वैल्यू ऑफ b जो है पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप इसको पुट करेंगे तो a - 3 7/2 = -8। ओके, 7 3s are 21, ये डिवाइडेड बाई 2 -8 और ये जो वैल्यू है मैं इस साइड पर ले जाऊंगा, साइन चेंज हो जाएगा, -8 + 21 डिवाइडेड बाई 2, साथ में a चल रहा है, एलसीएम लेंगे, 8 2s are 16 + 21 डिवाइडेड बाई 2, ये एलसीएम लिया है मैंने डायरेक्ट, यहाँ पर इसके नीचे 1 है। ओके, 16 में से 21 को माइनस किया तो 5/2, a की वैल्यू जो है हमारे पास 5/2 आ जाएगी। इस तरह से हम कंपेयर करवा कर a और b को मालूम कर सकते हैं।